ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तपत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज एसी नहीं चल रहा है तो आप लोगों को थोड़ा गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। तो जो लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं वो ऐसा ना समझे कि यहाँ पे ऐसे ही होता है। आज नहीं चल रहा है, नहीं तो हमेशा रहता है। सम इशू विद द एसी। कितने फर्स्ट टाइमर्स पहली बार? कैसे पता चला आपको प्रोग्राम के बारे में? हाँ अच्छा, आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस में यूथ प्रोग्राम है हमारा। तो आपको तब पता चल गया कि आप अब यूथ नहीं रहे। रियलाइजेशन यूथ हो गए। हाँ तो मतलब अब पार हो गए। और यस बाबा बुक स्टॉल और आपको दर्शन को आए थे तो हमारे
अच्छा, उन्होंने बताया। नाइस। और इस तरफ कोई फास्ट। आज सेशन जल्दी क्लोज कर देंगे ताकि आपको कन्वीनियंस रहे और मुझे भी। मतलब भगवान कई बार आपके मन की बात सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, क्योंकि सच में आज मैं सेशन जल्दी क्लोज करना चाहता था, बिकॉज़ कल रात में जगन्नाथ रथ यात्रा की सेवा थी प्रसाद का, तो वो करने में और सेवा वाइंड अप करके निकलने में लगभग 10 बज गए थे। और फिर वाइंड अप करके मैं निकला तो यहाँ से मुझे ऑटो मिलने में 10:30 बज गए। फिर घर पहुँचने में 11:30-12 बज गया। उसके बाद मुझे ऑफिस का काम करना था, तो सुबह उठ के 7-8 बजे मैं ऑफिस का काम करने बैठा। वो 12-1 बजे तक मैं वही कर रहा था, तो क्लास की तैयारी करने का मुझे मौका ही नहीं मिला। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आज की क्लास किसी भी तरीके से छोटी हो जाए, और हो गई। तो ऐसे भगवान आपकी इच्छाओं को, मतलब हृदय में बैठे हुए आपकी बातों को सुनते हैं। अगर आप उनसे बात करो, आप उनके सामने अपनी इच्छा को व्यक्त करो, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ऐसा सिचुएशन बना देते हैं कि आप जो चाह रहे हो वो हो जाए। तो कल भी ऐसा ही हुआ था। एक दिन पहले मुझे फ़ोन आता है कि माई सिस्टर इज़ कमिंग फ्रॉम दुबई, तो उसका फ़्लाइट लैंड हो रहा था दोपहर में 3 बजे। तो उसने बोला कि कोई है नहीं, तो यू कम टू एयरपोर्ट टू पिकअप। फिर मैंने यहाँ पर फ़ोन करके बोल दिया था कि आई विल नॉट कम बिकॉज आई वांट टू गो टू एयरपोर्ट फॉर पिकअप। और मैं एयरपोर्ट पहुँचा भी। आधे रास्ते में उसके भाई भाभी आ गए, तो शी सेड कि यू गो, मैं इनके साथ में चली जाऊँगी। सो फिर वहाँ पे से आधे रास्ते से मैं वापस आ पाया इधर। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उसे माने या ना माने, लेकिन भगवान हेल्प करते हैं। अगर इफ़ यू वांट टू बी हेल्प, इफ़ यू अलाउ हिम टू हेल्प यू। सो इन्हीं सब, ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इन्हीं को रियलाइजेशन कहते हैं, अनुभूति, जो हम पिछले हफ्ते डिस्कस कर रहे थे। डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेशन। सो देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस। और लास्ट वीक के सेशन के बाद मुझे फिर एक फीडबैक मिला कि प्रभु जी आपका सेशन सिर के ऊपर से जाता है। इट इज़ आइदर टू टेक्निकल और इट इज़ ऑफ टॉपिक। मैं बोला प्रभु टेक्निकल हो सकता है, ऑफ टॉपिक नहीं होता, बिकॉज इट इज़ ऑल रिलेटिंग टू व्हाट इज़ सेड इन द बुक। जो भगवान ने ग्रंथ में कहा है, जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है, उसी के रिलेटिंग वो होता है। खाली उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल ज़्यादा होता है और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस उसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग इस बात को समझते हैं कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस इज़ सो इम्पोर्टेंट, और जो मेरा वो तरीका है बताने का, उसे भी कुछ लोग समझते हैं। इसलिए वो मुझे एग्जाम्पल भी दिखाते हैं, जैसे कल दिखा रहे थे कि दिस विल बी योर न्यू एग्जाम्पल। सो इट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, बिकॉज वी आर लिविंग एवरी डे, वी आर एक्सपीरियंसिंग लाइफ एवरी डे, एंड वी आर गेटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस ऑल्सो एवरी डे। सो हमारे जीवन में जो अनुभव होते हैं वही हमारे जीवन को शेप करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, बिकॉज उसी के हिसाब से हम अपने जीवन को चलाने का कोशिश करते हैं। क्योंकि लास्ट वीक जो सेशन हुआ था, उसके बाद मुझे भी ऐसा लगा कि कई बार आप जो प्रिपेयर करके आए हो उसके कुछ अलावा ही सेशन में प्रकट हो जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी का टॉपिक कुछ और था, लेकिन वो डिस्कस कुछ और हुआ और वो बहुत हाई लेवल पर हो गया। मुझे भी ऐसा बाद में लगा कि लोगों को समझ नहीं आया। सो इस बार, इस हफ्ते या अभी का जो सेशन है, जितनी भी देर होगा 15-20 मिनट, विल ट्राई टू कीप इट अ बिट सिंपल। तो जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, वी आर डिस्कसिंग भगवद गीता चैप्टर 8। सो ये सेशन जो है लाइट ऑफ भागवत का संडे सेशन लगभग 2 साल से चल रहा है, और उसमें डिस्कशन करते हुए हम 8th चैप्टर तक पहुंच गए हैं। एंड 8.5, 8.4 तक हमने लास्ट वीक किया था। उसका एक छोटा सा समरी 1 लाइनर करके देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 या 2 श्लोक आज हम करने का कोशिश करेंगे।
रथ यात्रा में कौन कौन आया था कल? और शाम को प्रसाद की सेवा में जैसे जो यात्रा त्यौहार जो सेलिब्रेशन होते हैं, समटाइम्स दीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन यात्राओं में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है थोड़ा इनफॉर्मल डिस्कशन करने का, बिकॉज जनरली व्हेन वी आर इन द सेशन, व्हेन वी आर इन द क्लासरूम, सो देर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स, कुछ मर्यादाएं होती है क्लास की, जिसके तहत रह के हमें क्लास करना पड़ता है, या जो श्रवण करने आए हैं उन्हें प्रश्न करना होता है। लेकिन जब कोई यात्रा होता है, जब कोई त्यौहार होता है, जब हम कहीं तीर्थ स्थल पे गए हैं, तो इट इज़ अ बिट ऑफ इनफॉर्मल। तो वहाँ पर द स्पीकर एंड द अटेंडेंट्स बोथ कैन हैव अ बेटर डिस्कशन, अ बेटर एक्सचेंज एंड इनफॉर्मल सेटअप। थोड़ा हंसी मजाक भी हो सकता है, थोड़ा चाहे तो हम टाइम पास भी कर सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ जो यात्राएं होती है या जो सेवा होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ, टू हैव सम इनफॉर्मल टाइम विद द डिवोटीज़। तो अगर आप लोग को कभी ऐसी सूचना मिले कि यात्रा है, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन सेवा है या जो भी है, तो आप कोशिश करें कि समय निकाल कर उसमें आप सम्मिलित हो, चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, वॉट एवर टाइम यू गेट। So always try to be part of the seva. This will always be helpful. पहले तो आ रहा था। हरे कृष्णा, हरे बोल। ठीक है, तो ये एको नहीं कर रहा ना? सो हम लोग जो 8th चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे, 8.4 तक हमने किया था। एट पॉइंट फोर नहीं, सॉरी 8.5 तक हमने किया था, 8.4 8.5 तक, एंड दैट वाज द सेकंड पार्ट। तो ये जो चैप्टर हमने डिस्कस किया है, चैप्टर 8, इसमें वर्स नंबर 1 to 4 तक हो गया, 1 to 2 एंड 2 to 4, करेक्ट? ये आप लोग को पता है। उसके बाद 5 to 8 तक का हुआ, 5 to 8, अच्छा 5 to 7 किया। तो 5 to 8 डील्स विथ रिमेंबरिंग कृष्णा। रिमेंबरिंग कृष्णा एट व्हाट? एट डेथ। इसमें हमने 5.7 तक कर लिया है। अभी अगर हम 8.5 से लेके, गर्मी की वजह से दिमाग नहीं चल रहा, इट इज़ लाइक हमें इतनी आदत है एसी में रहने की कॉर्पोरेट वालों को, और हम लोग वैसे सोफिस्टिकेटेड भक्त हो गए हैं कि अगर सुविधा नहीं होगी तो भक्ति भी नहीं होगी। तो दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी बैड थिंग, बिकॉज भक्ति इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द फैसिलिटीज़ विच यू गेट। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है, वैष्णवों की गुरु परंपरा की कृपा है कि हमें ये फैसिलिटीज़ मिल रही है। सो नहीं तो जो शहर के जो भक्त होते हैं, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर वाले, दे आर मोर ऑफ फैसिलिटेटेड भक्त, बिकॉज उनको फैसिलिटी मिली है तो वो कर पा रहे हैं। जिस दिन फैसिलिटी खींच ली गई उस दिन वो भी बैठ जाएंगे ज़्यादातर, एटलीस्ट मेरे साथ तो होने के बहुत चांसेस है। सो 8.5 8.7 तक हमने किया है। अभी अगर 8.5 8.6 8.4 और 8.7 इनको अगर एक एक वर्ड्स में हमें जस्ट रिवाइज करना हो कि ये वर्सेस क्या है, सो ये तो पूरा एक सेट ही है कि रिमेंबरिंग कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ। ठीक है, मैं वर्ड्स भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये इधर ही है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, सो इट मीन्स रिमेंबरिंग कृष्णा एट डेथ, विच इज़ वर्स 8.5। उसके बाद वर्स नंबर 8.6 हमने जो किया था वो था यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम। इसका अर्थ था कि वॉट एवर स्टेट ऑफ माइंड यू आर, वॉट एवर यू आर
थिंकिंग अबाउट, स्मरण, तम तम वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित, कि वॉट एवर यू आर थिंकिंग एट दैट पॉइंट यू विल ऑब्टेन दैट ऑब्जेक्ट, यू ऑब्टेन दैट फॉर्म. करेक्ट. दैट इज वर्स नंबर 8.6. उसके बाद वर्स नंबर 8.7 में हमने देखा था कि भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च. तो इसका सबसे हाईलाइट पॉइंट था माम अनुस्मर युद्ध च, मतलब थिंकिंग ऑफ मी और रिमेंबरिंग मी. क्या करना है हमें? ड्यूटी करना है. और अर्जुन के केस में क्या था वो ड्यूटी? फाइट. तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मया अर्पिता मनो बुद्धि, मतलब यू हैव टू सरेंडर योर माइंड एंड इंटेलिजेंस. अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित करो. एंड देन यू विल बी एबल टू रीच मी, देन यू विल बी एबल टू रीच मी. अभी ये वाले वर्ड्स पे हमने लास्ट वीक क्लोज किया था. एंड इसी में थिंकिंग एंड रिमेंबरिंग कैसे होगा, दैट वी हैड सीन. दैट इज़ बिकॉज ऑफ establishing a relationship. In order to be able to think about someone or something, you should have a relationship with that person. ये हमने डिस्कस किया था. रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अ लविंग रिलेशनशिप एंड नॉट अ बिजनेस रिलेशनशिप. करेक्ट. ये सब हमने लास्ट वीक देखा था. और इसी के बाद पॉइंट आया था कि लव से हमारा आया था कि एक्सपीरियंस and realization. And what is the difference? Experience gives you perspective and realization gives you transformation. अब ये आप देखोगे तो आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये वाली जो चीज़ है, क्योंकि ये लास्ट टाइम डिस्कशन करते हुए ही निकली थी. ये चीज़ें ना मेरे बुक में है ना भगवत गीता में, बट दिस केम आउट ऑफ द चर्निंग और डिस्कशन विच वी वर डूइंग. इसलिए अब से कि लास्ट टाइम का जो सेशन था वो थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल या थोड़ा ज़्यादा डीप चले गया था, बिकॉज वी डिस्कस्ड इन डिटेल कि ये क्या होता है और ये क्या होता है, कैसे होता है. उसके बाद आज अगर हम आगे बढ़ें तो 8.8 जो वर्स है, इसके बाद जो नया सेक्शन स्टार्ट होता है फ्रॉम वर्स नंबर 8.8 टू ऑलमोस्ट 8.13. इट डिस्क्राइब्स कि आपको रिमेंबरिंग कृष्णा करना है यहाँ तक. उसके बाद हाउ यू हैव टू रिमेंबर कृष्णा, उसका डिस्कशन 8.8 से लेके 8.13 के बीच में होता है. So what you have to do and then how you have to do, that is what is being discussed further. तो अभी ये how में there are two ways. एक होता है through योग और एक है through भक्ति. अब भक्ति is also a type of योग. तो यहाँ पर जिस योग का डिस्कशन हो रहा है, this योग is defined as through अभ्यास मिश्रित, या इसका एक और नाम है अभ्यास ही है, अभ्यास मिश्रित योग. एंड देन देयर इज नेक्स्ट इज भक्ति योग. सो अगर हम इस वर्ड्स को देखें 8.8 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देयर द लॉर्ड इज सेइंग अभ्यास योग युक्तेन. सो दिस सेक्शन स्टार्ट्स विद टू थिंग्स. वन इज अभ्यास एंड द नेक्स्ट वन इज, इसका अगला जो वर्स है इट इज़ अबाउट भक्ति. 8.9 है ये.
8.8 है, उसके बाद 8.10 से स्टार्ट्स विथ फॉर भक्ति। तो अभी जो डिफरेंट टाइप के अभ्यास है, अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस ऑलवेज हैपन्स थ्रू व्हाट? अभ्यास ऑलवेज हैपन्स थ्रू अ प्रोसेस, करेक्ट? ये सब नेचुरली फ्लो हो रहा है, इसलिए आपको बुक में देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सब चीज़ें जो है वो हम अपने रेगुलर लाइफ में भी करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का प्रैक्टिस करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें किसी प्रोसेस को फॉलो करना होगा, और वो प्रोसेस को फॉलो करने के लिए क्या होता है? प्रोसेस हैज़ सर्टेन मेथड्स आर बाउंड बाय रूल्स, करेक्ट? लॉजिकल। इसलिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमें पता है कि हम किसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो प्रोसेस में मेथड्स होते हैं, और हर मेथड को करने के लिए कोई रूल होता है। अभी यहाँ पर योग के जो रूल्स हैं वो अष्टांग योग में वर्णित है। रूल्स एंड प्रोसेस बोथ। अष्टांग योग के प्रैक्टिस से हम उस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन जो भक्ति है, भक्ति इज़ नॉट बाउंड बाय अष्टांग योग, बिकॉज भक्ति का जो प्रोसेस होता है या रूल्स होते हैं, एक्चुअली अगर हम देखें प्योर भक्ति, सो इट इज़ नॉट बाउंड बाय एनी प्रोसेस, एनी रूल्स और एनी मेथड। भक्ति के कोई नियम, यस, तो अभी इसका क्या करेंगे? कहाँ आ जाओ? अच्छा, उनको, हाँ ठीक है। तो क्या दरवाज़ा बंद करेंगे तो सब बाहर हो जाएंगे? अच्छा ठीक है। सो दिस प्योर भक्ति जो होता है, इट इज़ नीदर बाउंड बाय एनी प्रोसेस, एनी मेथड और एनी रूल, करेक्ट? बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट भक्ति थ्रू अभ्यास, भक्ति थ्रू एनी प्रैक्टिस, देन दैट प्रैक्टिस इज बाउंड थ्रू प्रोसेसेस। अभी वर्ड्स नंबर 9 में भगवान कहते हैं कि अगर आपको, अर्जुन को, अभ्यास योग करना है, अभ्यास मिश्रित, सो देन यू हैव टू डू दैट अभ्यास इन दिस फॉर्म। कि जो भी भक्त या जो भी डिवोटी मुझे इन स्वरूपों में मेरा ध्यान करता है एज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, यहाँ पर इस वर्ष में 9 चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन हुआ है कि भगवान को हमें किन 9 चीज़ों के हिसाब से याद करना है। सो वील सी व्हाट आर दोज 9 थिंग्स, एंड दिस इज अभ्यास मिश्रित भक्ति के 9 टाइप्स, यू कैन से 9 टाइप्स। कविम, इधर से आप एक एक वर्ड का भी ट्रांसलेशन दे सकते हैं। पहला वर्ड है कविम। कविम का अर्थ होता है, यहाँ पे लिखते रहेंगे क्या? फर्स्ट इज कविम। कविम का अर्थ होता है द वन हु इज ओमनीसेंट। ओमनीसेंट यू नो, ओमनीसेंट मीन्स वन हु नोज एवरीथिंग, हु नोज एवरीथिंग। उसके बाद दूसरा सब इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पे है पुराणम। पुराणम, पुराणम का अर्थ है यहाँ पे हु इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट, द मोस्ट ओल्डेस्ट। सो ये सब, ये जो हम लोग यहाँ पे 9 पॉइंट्स लिखेंगे, दीज आर द 9 ways in which you have to remember. Which you have to remember कृष्णा, क्योंकि यहाँ पे रिमेंबरिंग की बात हो रही है और उसी का अगला सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू रिमेंबर। सो फॉर अ पर्सन हु इज़ प्रैक्टिसिंग योग मिश्रित भक्ति, अभ्यास मिश्रित योग, उनको इन 9 तरीके से भगवान को याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है अनुशासितम। अनुशासितम, यहाँ पे अणु का अर्थ होता है, अणु का अर्थ मीन्स एटम। अणु आपने शब्द सुना होगा, एटम, एटॉमिक, मीन्स समवन हु इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग द स्मॉलेस्ट। अणु कि जो छोटे से भी छोटा हो सकता है,
लाइक इफ़ यू सी दी सोल, सोल का हम लोग का साइज़ क्या है, किसी को याद है सोल का? हाँ, टिप ऑफ द हेयर, 1/10,000 टाइम्स ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, 10,000। ये हमने, ये कहाँ से आता है ये वर्स? सेकेंड चैप्टर नहीं, सेकेंड चैप्टर में तो वो रेफ़र हुआ है, वो आता कहीं और से, किसी उपनिषद से आता है। हाँ नहीं, उपनिषद से आता है, श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर उपनिषद में ये चीज़ लिया हुआ है। सो आवर सोल इटसेल्फ इज सो स्मॉल, उससे भी स्मॉल होने की क्षमता भगवान में है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे अणु के स्वरूप में, मतलब स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट के तरीके से भी इमेजिन कर सकता है। और उसके बाद वाला है मनोरणी, अणो अणियस्यम। ओके, सो एक मिस्टेक हुआ है, दिस इज़ दिस एंड दिस इज़ दिस। यहाँ पे ये जो एटम वाला है वो ये है स्मॉलेस्ट, और ये वाला जो है वो इस वर्ड पे है शाश्वतम। शाश्वतम का मतलब होता है टू गवर्न, वन हु इज़ द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। सो दैट इज़, यहाँ पे शाश्वतम इज मीन्स टू गवर्न, वन हु इज़ गवर्निंग और कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, और यहाँ पे अणु का मतलब है एटम, और द वन हु इज़ द स्मॉलेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है सर्वस्य धातारम। सर्वस्य धातारम मीन्स वन हु इज़ द ओनर, द मेंटेनर और द ओनर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज अचिंत्य, मचिंत्य रूपम। अचिंत्य का अर्थ है वन हु इज इनकंसीवेबल। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे रूपम। अचिंत्य के बाद है रूपम, वन हु हैज़ अ फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज आदित्य वर्णम। आदित्य वर्णम मीन्स हु इज सेल्फ इफल्जेंट। आदित्य का अर्थ यहाँ पे है सूर्य, और सूर्य का अर्थ है लाइट। सो आदित्य वर्णम का अर्थ हुआ कि वन हु इज द ब्राइटेस्ट। उसके बाद नाइन्थ एंड लास्ट है तमसस्त परस्तात। तमसस्त परस्तात का अर्थ है वन हु इज ट्रांसेंडेंटल। So these are the 9 ways in which a person who is doing yoga has to think of the Lord. The Lord is क्या है? Omniscient. He is the oldest. He is the controller. He is the smallest. He is the maintainer. He is inconceivable. One who has a form, who is brightest and who is transcendental. And what is this verse? इसमें इन 9 चीज़ों के बारे में भगवान ने कहा है कि अगर तुम्हें मुझे याद करना है, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू रिमेंबर मी थ्रू द फॉर्म ऑफ योग, देन यू हैव टू कंसिडर मी इन एनी वन ऑफ दीज फॉर्म्स एंड देन थिंक अबाउट मी। सो ये वाला अगर हम तरीका अपनाते हैं, सो दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बिट ऑफ अ डिफ़िकल्ट अफेयर। इसीलिए इसके बाद में जो डिस्कशन है, दैट डिस्कशन इज़ अबाउट भक्ति। अभी अगर हम ये वाले फॉर्म को अप्लाई करते हैं कि हम भगवान को इन 9 स्वरूपों में ही ध्यान करेंगे, तो वो ध्यान एट द टाइम ऑफ डेथ कैसे होगा? तो बिकॉज दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ योगा, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोसेस।
अब जो नेक्स्ट वर्स है उस वर्स में भगवान इसका प्रोसेस बताते हैं। जो वर्स नंबर 10 है, वर्स नंबर 10 में इट इज़ अबाउट द प्रोसेस। सॉरी, हाँ मैं माइक ऐसे पहन लेता हूँ। 8.10 में इट इज़ अभी ठीक है। 8.10 में इट इज़ अबाउट द प्रोसेस एंड हाउ द प्रोसेस इज फॉर रिमेम्बरेंस। द प्रोसेस इज थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योगा। और उसमें एक बहुत ही पेक्यूलर चीज़ भगवान ने कही है। द लॉर्ड इज सेइंग प्रयाण काले मनसाश्चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये। ये वाला जो वर्ड है सबसे इम्पोर्टेंट, वो मिटाने वाला है। ये वाला जो वर्ड है भ्रुवोर मध्य। भ्रुवोर मध्य का अर्थ हुआ बिटवीन द आईब्रोज। बिटवीन द आईब्रोज में हमारा कौन सा चक्र होता है? एनीबॉडी नोस? थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र में इंग्लिश में पता है आज्ञा चक्र। तो 7 प्रकार के चक्र, ये मिटा दूं? मिटा दूं ना? ये चक्र के बारे में मैंने पहले कभी बताया है? बताया है ना एक बार। 7 टाइप के चक्र होते हैं, तो याद है? आज्ञा चक्र जो होता है वो यहाँ पर होता है। आज्ञा चक्र, अगर ये हमारा बोन है पीछे का, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ पर ऑल द चक्रास आर देयर। तो ये हमारे जो 7th वाला जो एकदम बेस में होता है वो होता है मूलाधार। तो दिस इज़ द बेस चक्र। और यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करें, सो दिस इज, सो हियर योर आईज एंड योर नोज एंड योर लिप्स। So here it will be the आज्ञा चक्र, ठीक है। एंड इफ इट इज दिस इज योर हेड, सो यहाँ पे इज योर क्राउन चक्र। क्राउन चक्र का जो नाम है वो होता है सहस्रार। ठीक है, अभी इसके डिस्कशन में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि पहले डिस्कस हुआ है। ये हमारा जो 20 अक्टूबर का सेशन था ना, तब डिस्कस हुआ था। So you have to bring your thought in at your आज्ञा चक्र भ्रुवोर मध्य। भ्रुवोर मध्य का अर्थ होता है in between your eyes, and then you have to think of the Lord in what form? मनश्चलेन। मनश्चलेन का अर्थ हो गया कि अपने मन को विदाउट डिविएट किए। इसका अगर हम लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे, मनश्चलेन, अचलेन का अर्थ हो गया विदाउट बीइंग डिविएटेड, इन फुल डिवोशन। भक्त्याह, भक्त्याह का अर्थ हुआ इन फुल डिवोशन।
सो व्हेन यू आर मेडिटेटिंग इन दिस वे एट द टाइम ऑफ व्हाट, एट द टाइम ऑफ योर डेथ, सबसे पहली बात तो ऐसा मेडिटेट कर पाना इस समय पे 100 में 99 लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर लोग मेडिटेट करते हैं अपने प्रॉपर्टी के बारे में। मेरा प्रॉपर्टी, मेरा सोना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा ज़मीन, कौन लेगा कौन लेगा। तो ये चीज़ तो कर पाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल। सो व्हेन द लॉर्ड इज सेइंग कि भाई तुम इस चीज़ का अभ्यास करो, एक्चुअली भगवान अर्जुन को डिफरेंट तरीके बता रहे हैं टू रिमेंबर हिम। इट इज़ लाइक गिविंग अ बुफे ऑप्शन। इसका डिस्कशन और भी है आगे 8.11 में। देर आर सर्टेन कंडीशंस, वो भी हम नेक्स्ट टाइम ही देखेंगे कि वो कंडीशंस इस बात को दिखाते हैं कि कौन से वो लोग होंगे जो इस प्रोसेस को कर पाएंगे एट द टाइम ऑफ डेथ। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि बिकॉज दिस इज़ अभ्यास, इट इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड, इट हैज़ मेथड एंड इट हैज़ रूल्स। सो ये जो कंडीशंस है, दिस कंडीशंस आर लाइक रूल्स कि हु वुड बी एबल टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ योग एट द टाइम ऑफ डेथ। सो 8.11 में इट इज़ डिस्कशन अबाउट द रूल्स। जैसे उसमें रूल्स है, द वन हु इज़ लर्नड इन द वेदास, द वन हुज सेंसेस आर अंडर कंट्रोल, ऐसे कुछ चीज़ें उस वर्स में भगवान ने बताई है। तो दैट डिस्कशन वी कैन डू नेक्स्ट टाइम एंड यू विल सी दीज थिंग्स फ्लो वेरी नेचुरली। इसमें आपको कोई भी चीज़ करने या जानने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग सा पता होना चाहिए। ये बातें करते करते एक्सप्लेनेशन हो जाती है। करेक्ट वर्ड्स को रेफ़र भी अगर आप करोगे तो वही चीज़ें निकलेगी, बिकॉज दिस इज़ टू पीपल टॉकिंग। जब दो लोग बातें करते हैं तो जैसा डिस्कशन होता है वैसा ही डिस्कशन यहाँ भी हो रहा है। अर्जुन और भगवान के बीच में संवाद हो रहा है एंड दैट संवाद इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल एंड वेरी मच रिलेटिंग टू आवर डेली लाइफ्स। बिकॉज हम भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, संवाद ही कर रहे हैं। तो संवाद इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन रियल सिचुएशंस एंड इट इज़ बेस्ड ऑन रियल डिफ़िकल्टीज़ व्हाट अ पर्सन इज़ फेसिंग। क्योंकि अगर हम बातें अगर करेंगे तो हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे तो बातें नहीं करेंगे कि अगर आसमान गिर गया तो क्या होगा। ऐसी बातें करते हैं हम? कभी नहीं करते हैं कि अभी ये छत गिर गया तो क्या होगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे जब अगर डिस्कशन हो रहा है तो दैट डिस्कशन बिटवीन टू पीपल विल हैव टू बी नेचुरली, इट विल बी प्रैक्टिकल एंड इट विल बी लाइक कि दो लोग बातें कर रहे हैं। तो हमें भी अगर उसी तरीके से समझेंगे तो आपको भी ऐसा अनुभव होगा कि ये ग्रंथ आपसे बातें कर रहा है। इट इज़ अबाउट हाउ यू अप्रोच, हाउ यू आर ट्राइंग टू लर्न। क्योंकि लास्ट वीक जब हमारा डिस्कशन हो रहा था तो यहाँ जो लोग बैठे थे वो खुद ही ट्रांसलेट कर रहे थे, बिना ट्रांसलेशन के कर रहे थे ना। बिकॉज अगेन इट इज़ टॉकिंग, वो आपको अपने आप ही आ जाएगा। इट इज़ जस्ट हाउ इट इज़ डिलीवर्ड और हाउ इट इज़ गिवन। सो आप लोग भी अगर उस तरीके से करेंगे तो ये सब ट्रांसलेट, एनालाइज, रियलाइज एंड एक्सपीरियंस सब आप लोग भी खुद से कर पाएंगे। बस उसको टाइम देने की ज़रूरत है, सिंसियरली, नॉट लाइक एन एकेडमिक एक्सरसाइज या हर संडे जाना है तो हम कर रहे हैं। उसको आप टाइम दीजिए, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे जब आप घर रहते तभी भी आप उस पर थोड़ा समय लगाइए। 1 पेज 2 पेज जितना भी आप पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। उसमें कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप या तो लिख के रखिए संडे पूछने के लिए, या आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। एनीवेज इट कैन बी रिप्लाइड और इट कैन बी डिस्कस्ड। सो अगर अभी कोई क्वेरी है तो देन वी कैन टेक 1 or 2 एल्स वी विल क्लोज। लेकिन ये दरवाज़ा खोल दिया तो उतना गर्मी नहीं हो रहा है ना? हाँ, तो अब हर संडे ऐसे ही रखते हैं, मंदिर का एसी का खर्चा बचा लेंगे, है ना? हाँ। नहीं, दैट इज़ व्हाट आई सेड ना, इट इज़ एन ऑप्शन। हमें ऐसा करना है ऐसा नहीं बोला है भगवान ने। भगवान ने ऑप्शन दिया है कि ये तरीका है, ऐसे है 1 2 3 4, दीज आर द 4 ways इन थ्रू विच यू कैन, नाउ यू चूज विच वे यू वांट। सो यू, हाँ, दिस इज़ थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योग, दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शन विच यू कैन अवेल। आगे भक्ति भी आएगा,
इवन इफ यू वांट यू कैन अवेल दैट, यू कैन प्रैक्टिस दैट. हाँ. नहीं, इसमें से एनी फॉर्म, वो जो 9 बताया था ना उसमें से एनी फॉर्म. स्मरण, अगर आप स्वरूप का स्मरण कर रहे हो तो उसका प्रोसेस होता है. स्वरूप के स्मरण में पहले चरण होता है, फिर जंघा होता है, ऐसे करके आप फ्रॉम लो टू हाई जाते हो, फ्रॉम टो टू हेड यू. वो एक स्मरण की और दर्शन की विधि अलग होती है. दैट इज सेपरेट. These 9 are the you can say are like qualities, that the Lord is controller, the Lord is omniscient, the knower of everything. It is like qualities. if अगर आप किसी को सर्वशक्तिमान समझते हो, मानते हो, तो ये सारी 9 चीज़ें आप अपने आप उसके लिए मानोगे. करेक्ट ना? If you are thinking somebody as the supreme, that these 9 things are automatically there in that person. अब that supreme can be through yoga or that supreme can be through bhakti. तो वो चीज़ें अलग से बतानी नहीं पड़ेंगी कि हम अगर कृष्ण को भगवान मानते हैं तो कोई अलग से बोले कि अच्छा तुम भगवान मानते हो इसका मतलब तुम कंट्रोलर मानते हो. हाँ, दैट इज़ ऑब्वियस. अगर तुम भगवान मानते हो तो तुम मानते हो कि ही नोज एवरीथिंग. हाँ, मानते हैं. तो भगवान शब्द में ही वो चीज़ आ गया, वो 9 चीज़ें आ गई. तो ऐसे अलग से एक एक पॉइंट को याद नहीं कर, मतलब रिमेंबर नहीं करना. हाँ. Not necessary. Impersonalist majority हो सकते हैं, but not all. बस ठीक है. we'll close the session for today. Next Sunday we'll continue from 8.11. हरे कृष्ण. We'll thank Mahipal Group for this initial session by thanking Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna.